वो लोग बना कर आए तो उन्हें रिवॉर्ड दो ताकि वो और अप्रिशिएट हो और मोटिवेट हो कि हाँ हम अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करेंगे तो और अच्छा मिलेगा। तो बैठने भी नहीं आता, बोलने, या कुछ बच्चे तो बोलते भी नहीं है क्योंकि वो हम लोग को पहचानते नहीं थे शुरू शुरू में। हम लोगों का बच्चा लोग से अटैचमेंट हो गया, पता नहीं चला कि लाइक एक डेली हैबिट बन चुके हैं वो हम लोग के। लोग को पढ़ाना एक चैलेंजिंग है खुद में, क्योंकि वो लोग काफ़ी एक ऐसे एरिया से आते हैं जहाँ पे एजुकेशन का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। जब हम लोग करना शुरू किए तब हमें पता चला कि जिन बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं उन्हें एक क्लास में बैठा के रखना, पढ़ाना तो बात का बात है, पहले वो बच्चे क्लास में बैठे रहे वही बहुत मुश्किल है। कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था हमारे लिए भी, और आई गेस कि यहाँ के बच्चों के लिए भी। लेकिन हमारे सिस्टम को पता नहीं है कि यूथ का यूटिलाइजेशन कैसे करना है। नॉलेज और किताबी ज्ञान हर बच्चे को दिया जाता है, लेकिन जो असल जीवन है उसका ज्ञान कुछ ही बच्चों को दिया जाता है। आपको बता दें, पटना वुमेन्स कॉलेज की कुछ बच्चियां इस वक्त हमारे साथ हैं जो बी फॉर नेशन से जुड़ी हैं। बी फॉर नेशन एक ऐसा ट्रस्ट जो स्लम बस्तियों के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन सभी को एक उच्च स्तर का ज्ञान देने का काम कर रहा है, उनके एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स को लेकर भी उन पे काम कर रहा है। इस नेशन से ये बच्चियां जुड़ी हैं ताकि जो असलियत है, जो प्रैक्टिकल जीवन होता है, जो असल जीवन होता है बच्चों का, उनको नज़दीकी से जान सके, सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि असल जीवन से भी थोड़ा जुड़ सके। बच्चे हमारे साथ हैं, इनसे थोड़ी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? केया कौन से कॉलेज से हैं? पटना वुमेन्स वुमेन्स कॉलेज। कॉलेज। क्या कोर्स है आपका? बीकॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। बी फॉर नेशन से आप जुड़ी, क्या सोचकर जुड़ी थी? सबसे पहला सवाल ये। सबसे पहले तो सोशल वर्क का हम लोग को कॉलेज में असाइनमेंट था तो उसके लिए जुड़े थे। फिर यहाँ पे आते-आते हम लोगों का बच्चा लोग से अटैचमेंट हो गया, पता नहीं चला कि लाइक एक डेली हैबिट बन चुके हैं वो हम लोग के, कि उन लोग के में हम लोग को एक मज़ा नहीं आता। हम लोग को देख के वो जब खुश होते हैं तो वी आर लाइक नहीं, वी आर सैटिस्फाइड नाउ। अब अच्छा लगता है बच्चों हाँ, अब से अच्छा मिलके। लगता है। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बच्चे कैसे हैं यहाँ के? मतलब थोड़े से बदमाश वाले हैं या फिर अच्छे हैं? बच्चे तो बदमाश तो होंगे एक्चुअली। बदमाश हाँ, है। हाँ। लेकिन सीखने के मामले में कैसे है? क्योंकि बी फॉर नेशन अपने एक अलग चीज़ों की वज़ह से जाना जाता है, बच्चों में एक्स्ट्रा स्किल्स को लेकर जाना जाता है। काफ़ी अच्छे हैं एक्चुअली। लाइक उनमें बहुत सारे स्किल्स हैं। पढ़ने के लिए कैच अप तो करते हैं, कभी-कभार एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना पड़ता है। लाइक मेरे एकदम न्यू जो एडमिशन लिए बच्चे हैं, वो है उनको मैं हैंडल कर रही हूँ, तो उनको थोड़ा ज़्यादा ही टफ होता है। बट जब वो लोग कुछ सीखते हैं, जब कुछ थोड़ा-सा भी, तो बहुत खुशी होती है कि नहीं कुछ तो सिखा पाए हैं। और इनफैक्ट उनको बेसिक भी, क्योंकि वो एकदम न्यू है बच्चे, तो उनको बैठना, चलना, अच्छे से रहना, मारना नहीं, सब कुछ सिखाना पड़ता है। हुँ। तो थोड़ा चैलेंजिंग है बट बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। चैलेंजिंग है, हुँ, पर मज़ा आ रहा है। बहुत ज़्यादा। बी फॉर नेशन से जुड़ी हैं आप, सबसे पहले आपका नाम क्या है? तुलिका सिंह। क्या पढ़ाती हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ पे मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी पढ़ाती हूँ। कैसा लग रहा है यहाँ के बच्चों से, यहाँ के सर को लेकर? आपको क्या कुछ सीखने को मिला बी फॉर नेशन? काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। मेरा खुद का काफ़ी स्किल जो है वो डेवलप्ड हो रहा है, जैसे टीचिंग स्किल। उन लोग को पढ़ाना एक चैलेंजिंग है खुद में, क्योंकि वो लोग काफ़ी एक ऐसे एरिया से आते हैं जहाँ पे एजुकेशन का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। तो उन्हें समझाना कि एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है और उन्हें पढ़ने की नीड है, तो काफ़ी चैलेंजिंग है, बट हाँ, अच्छा लगता है और खुद में काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है। जैसे मैंने बताया कि टीचिंग स्किल मेरा भी डेवलप्ड हो रहा है उनको सिखाकर। यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है? यहाँ पे कैसा लगता है? काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है, सर काफ़ी कोऑपरेटिव है और जितने भी यहाँ के मेंबर्स हैं काफ़ी हर टाइम कोऑपरेटिव रहते हैं हमारे साथ। कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो सुनना, एवरीडे हमारी एक लास्ट में मीटिंग होती है जिसमें सर हम लोग से पूछते हैं कि कुछ एक प्रॉब्लम हो रही है आप लोग को तो आप लोग हमें बताएँ, तो काफ़ी अच्छी एनवायरनमेंट है और दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे आ रही हूँ डेली। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुपमा है। क्या कोर्स है आप? बीकॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। असाइनमेंट का पार्ट होता है ये इंटर्नशिप वगैरह, लेकिन असाइनमेंट और रियलिटी में आपको क्या अंतर लगा? असाइनमेंट और रियलिटी में मैम फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अंतर है। हमें स्पेसिफिक आवर्स बोला गया है यहाँ पे बोला गया था वहाँ पे करने के लिए, तो हम उस मोटिव से इस एनजीओ में ज्वाइन किए थे। पर जब यहाँ पे आए तो हमें पता चला कि सिर्फ एक करिकुलम के पार्ट को देख के हम यहाँ नहीं आ सकते। जब हम यहाँ आए तो पता चला सिर्फ सोशल वर्क अपने दिमाग में रख के आए थे कि बच्चों को पढ़ाना होगा, विल कंप्लीट दैट पार्ट एंड विल मूव ऑन। बट जब हम लोग यहाँ पे आए तो पता चला फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल सर्विस करना ही खुद में बहुत मुश्किल है। जब हम लोग करना शुरू किए तब हमें पता चला कि जिन बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं उन्हें एक क्लास में बैठा के रखना, पढ़ाना तो बात का बात है, पहले वो बच्चे क्लास में बैठे रहे वही बहुत मुश्किल है। वो बात ना करें, हम जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो उन बात को ध्यान से सुने, वह आपस में बात ना करें, आपस में झगड़ा ना करें, उनका बिहेवियर सही हो। सबसे पहले तो ये सब करने में ही हमें बहुत टाइम लगा। फिर जब वो लोग ये सब सीख गए उसके बाद हम लोग ना एजुकेशन प्रोवाइड करना शुरू किया। तो पहला तो मैंने ये देखा कि मुझे लगा, पहले मैंने उनका टेस्ट लिया कि उन्हें क्या-क्या आता है। तो मैंने ये पाया कि लेट्स से वो 7th स्टैंडर्ड में है, तो मुझे जो 7th स्टैंडर्ड में आता था, उन्हें वो नहीं आता है। शायद उनका नॉलेज 5th स्टैंडर्ड वाला है।
तो मैंने पहले ये सोचा कि मुझे उन्हें बेसिक से पढ़ाते हैं, जो उन्हें 5th स्टैंडर्ड में आना चाहिए वो सब हमने पढ़ाना शुरू किया। तो इस वे में हमने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया सोशल सर्विस देना। बहुत चैलेंजिंग होता है बच्चों को इंगेज करके रखना कि बच्चे भागे ना, पढ़ते रहें। जैसे बच्चों को बहुत मुश्किल होता है ना इंगेज करके रखना कि बच्चे पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे। कैसे करती हैं वो आप? बी फॉर नेशन आपको क्या-क्या सिखा रहा है? जी, यहाँ पे बी फॉर नेशन में आके हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला एक्चुअली। तो बच्चों को एंगेज रखना बहुत मुश्किल काम होता है। वो लोग बैठ के हमारी बात सुनते रहे बहुत देर तक, यही बहुत चैलेंजिंग होता है हमारे लिए। क्योंकि वो लोग मैं बेसिकली छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ, एलिमेंट्री क्लास, तो वो लोग को बैठने भी नहीं आता, बोलने या कुछ बच्चे तो बोलते भी नहीं हैं, क्योंकि वो हम लोग को पहचानते नहीं थे शुरू-शुरू में। अब तो काफ़ी अच्छे से बात करने लगे हैं, बट शुरू-शुरू में जब मैं आई थी तो वो लोग हम लोग से बात भी नहीं करते थे खुल के, और उन लोग को बैठा बैठा के ये सिखाना कि पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई करने से क्या होता है, वो लोग को ये सिखाना सबसे पहले चैलेंजिंग था। तो अब धीरे-धीरे करके वो लोग ये चीज़ तो सीख रहे हैं। फिर उनको एंगेज रखने के लिए हम लोग गेम्स खिलवा-खिलवा के पढ़ाते हैं। जैसे कि सर हम लोग को ऐसा बोले हैं कि आप लोग के लिए पूरा मतलब आपको बताया जा रहा है कि हाँ। कैसे बच्चों को एंगेज रखना है, सब कुछ यहाँ पे हाँ, सीखने को मिल रहा हाँ, है। सर काफ़ी कितने दिनों से आप यहाँ आ रही? अभी तो टोटल मिलाकर हम लोग का लगभग 15 से 16 दिन हो चुका है। अभी हम लोग और ऑलमोस्ट 30 डेज़ कंप्लीट करेंगे यहाँ और पर। 30 डेज़ करना है। 15 दिन में आपको बी फॉर नेशन से कितना कितना सीखने को मिला? कुछ इम्प्रूवमेंट आपको अपने अंदर नज़र आया? जी, यहाँ से तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। मतलब जैसे कि क्लास को कैसे मैनेज करना है, टीचिंग स्किल्स क्या है और कम्युनिकेशन ऑन स्पॉट कैसे बच्चों को समझाना है, ये सब बहुत सारे स्किल्स मेरे में भी डेवलप हो रहे हैं। तो क्योंकि बच्चों को एंगेज रखना भी मैंने यही सवाल पूछा था। बच्चों को एंगेज रखना बहुत मुश्किल है कि बच्चे बैठे रहें, 1 घंटे पढ़ें। जी, तो उसके लिए सर ने हम लोग को बहुत सारे मेथड्स बताए स्टार्टिंग में, जैसे कि रिवॉर्ड मेथड, जैसे कि बच्चे अगर कुछ अच्छा किए या फिर जैसे कि अगर हमने उनको होमवर्क दिया और वो लोग बना कर आए तो उन्हें रिवॉर्ड दो, ताकि वो और एप्रिशिएट हो और मोटिवेट हो कि हाँ, हम अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करेंगे तो और अच्छा मिलेगा। और भी बहुत सारे मेथड है, जैसे फेक सिनेरियो क्रिएट करना, ताकि उन लोग के मन में वैसा डर ना हो कि हाँ, रियल वर्ल्ड जैसा उन लोग को लगता है वैसा नहीं है। तो वो टैकल कर सकते हैं, जो भी उनके सामने जो भी हर्डल्स वगैरह आ रहे हैं, तो वो सब सर हम लोग को सिखाएँ कि हाँ, ऐसे-ऐसे उन लोग को करना है, और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो हम लोग कर पाएँ, इन बच्चों को दे पाएँ। एक कॉलेज की दुनिया और एक ये दुनिया, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि थोड़ा अफेक्शन भी है बच्चों से मेरा, तो उनसे इंटरेक्ट करना, उनसे सीखना या फिर जो मुझे मेरा अनुभव है उनके साथ शेयर करना, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और जो मेरे अंदर है, जैसे कि मेंटली, फिज़िकली या फिर इमोशनली बच्चों को मोटिवेट करना और उनके अंदर एक जोश पैदा करना कि आपको आगे बढ़ना है, आपको कुछ बनना है, और एक डिसिप्लिन उनके अंदर डेवलप करना, ये बहुत ज़रूरी है। बी फॉर नेशन बहुत कुछ सीखने को मिला होगा यहाँ पे। बहुत ज़्यादा। एक्चुअली अभी तो हमारा लाइक स्टार्टिंग ही है, बट इससे कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था हमारे लिए भी, और आई गेस कि यहाँ के बच्चों के लिए भी। एजुकेशन से कनेक्ट होना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर देम। तो इसीलिए, और अभी तो पहला ही दिन था हमारा। आज पहला दिन है अभी आज नहीं, आज मेरा सेकंड डे है। तो Second day। हाँ, आगे भी कंटिन्यू करना हमारा मोटिव रहेगा, और इट इज़ गुड फॉर सोसाइटी। एक मेंटेन रहता है हमारा डेकोरम कि एजुकेशन सबको मिलना चाहिए विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। चलिए रोहित सर भी हमारे साथ है बातचीत के लिए। सर इंटर्नशिप का प्रोग्राम भी हो रहा है यहाँ पे। कहाँ-कहाँ से बच्चे आते हैं यहाँ सीखने के? बच्चे ऑल ओवर इंडिया के जो भी स्टूडेंट्स हैं जो बिहार बेस्ड हैं, वो पिछले 10 साल से आ ही रहे हैं और अभी वर्तमान में पटना विमेंस कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। इससे पहले श्री अरविंद अरविंद महिला कॉलेज की छात्राएँ भी थीं, तो आते रहते हैं बच्चे। बच्चियों से बात करने की हमने कोशिश की, काफ़ी खुश नज़र आए। उन्होंने कहा भी कि अब बच्चों से अफेक्शन हो गया है, अटैचमेंट हो गया है। जी, बिल्कुल, क्योंकि देखिए यूथ जो है वो बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन हमारे सिस्टम को पता नहीं है कि यूथ का यूटिलाइज़ेशन कैसे करना है। यूथ के पास जो पावर है, जो स्किल्स है, जो समझाने की शक्ति है और ऐसे परिस्थिति से उभारने की जो क्षमता है, वो शायद हमारे सिस्टम को नहीं पता है। तो मुझे लगता है कि शायद मैं इनका प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन कर रहा हूँ
और जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जो इन बच्चों में, जो वंचित समाज के बच्चे हैं, उनमें जो शिक्षा के प्रति जो लगाव पैदा हो रहा है, शायद मैं खुशनसीब समझता हूँ कि मैं वो करने में कामयाब रह रहा हूँ। एक सवाल लेंगे सर, हमें जो कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है किताबी ज्ञान जिसे हम लोग कहते हैं, उसके बाद ये ज़मीन से जुड़ना, जो असलियत है ज़िंदगी की उसको इस तरीके से नज़दीकी से देखना, क्या ये आगे प्रभावित होगा बच्चों के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। देखिए, किताबी ज्ञान एक अलग ज्ञान है, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव एक बहुत अलग चीज़ है। और सच पूछिए तो विकास का अर्थ जो है, वो अभी तक लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि विकास का मतलब है क्या? अगर हम किसी को कोई चीज़ दान में दे देते हैं, जो वो टेम्परेरी है, तो वो 1 दिन का है ना? तो हमारा सिस्टम यही समझता है कि गरीब को अगर किसी चीज़ की हम पूर्ति करा रहे हैं, जो टेम्परेरी बेस्ड है, तो उसको वो विकास का नाम दे रहे हैं। ये कतई सही नहीं है। ये जो बच्चे हैं, जो वंचित समाज के बच्चे हैं, ये देखा जाए तो एक डब्बे में बंद है, और डब्बे में बंद है, वहीं से वो हाथ निकालते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, तो सिस्टम जो है उसको वो चीज़ पूर्ति कर देता है। मेरा सवाल यही है कि उन्हें हाथ निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? वो क्यों इस लायक नहीं बन पा रहे हैं आज़ादी के इतने साल बाद भी? इतने सारे ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, सिस्टम लगातार यही काम कर रहा है, हर साल नेताओं की यही बात आ रही है कि हम इनका विकास कर रहे हैं, तो विकास है कहाँ पे? वो डब्बे के अंदर। तो वो डब्बा से निकालना, वो एक्सपोज़र देना, ये असल मुद्दा है जिस पे सबको काम करना चाहिए। और आप लोग के माध्यम से मैं यही कहूँगा कि इस पे रोशनी डालनी चाहिए कि विकास का सही मायने शायद सबको समझ में आए। वाक़ई बहुत ज़रूरी है युवा पीढ़ी का इस तरीके से ज़मीनी स्तर से जुड़ना और प्रैक्टिकल जीवन का भी अनुभव करना। ये कुछ पटना वुमेन्स कॉलेज की बच्चियाँ थी जो बी फॉर नेशन एनजीओ से अपनी इंटर्नशिप कर रही है और सामाजिक जीवन से जो बच्चे हैं, जो स्लम एरिया से बच्चे आते हैं, जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उन बच्चों के साथ मिलकर इस पूरे अनुभव को कहीं न कहीं आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। और वाक़ई रोहित सर ने भी कहा कि विकास का असली अर्थ तभी समझ में आएगा जब लोग ज़मीनी स्तर से लोगों से जुड़ने की कोशिश करें। पूरी खबर को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।